हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टी टेस्ट के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि टी टेस्ट के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की क्या प्रोसीजर होती है और हमें कब टी टेस्ट का यूज करना है दिए गए न्यूमेरिकल में। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहला तो ये क्वेश्चन आएगा कि न्यूमेरिकल दिया हुआ है हमें और वो न्यूमेरिकल में हमें कौन सा टेस्ट लगाना है। तो अगर जो न्यूमेरिकल के अंदर हमें सैंपल साइज का वैल्यू दिया है स्मॉल एन, अगर वो 30 से छोटा हो या उसके बराबर हो तब हमें टी टेस्ट लगाना है। जैसे कि अगर सैंपल साइज हमारा है 15 या फिर 20 है या फिर 10 है या फिर 30 है, 30 के बराबर है, तो 30 के बराबर हो या 30 से छोटा हो सैंपल साइज तब हमें टी टेस्ट लगाना है। हमने पिछले वीडियो में जेड टेस्ट के बारे में पढ़ा था। जेड टेस्ट हम कब लगाते थे? जब जो हमारा सैंपल साइज होता था वो 30 से बड़ा हो तब हमें जेड टेस्ट लगाना है, और टी टेस्ट कब लगाना है? 30 से छोटा हो या 30 के बराबर हो। अब हम देख लेते हैं इसकी स्टैंडर्ड प्रोसीजर। तो इसके स्टैंडर्ड प्रोसीजर में हर एक न्यूमेरिकल में काम आने वाला है टी टेस्ट के। जेड टेस्ट जैसा ही है इसका प्रोसीजर, बस एक नई चीज है कि टी टेस्ट के अंदर हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम ढूंढना है बस, और टेबल, एक नया टेबल आएगा टी टेस्ट का, उसका यूज करना है। बाकी की जितनी भी प्रोसीजर है वो सेम है टी टेस्ट की जो जेड टेस्ट में हमने देखी थी। खैर, प्रोसीजर देख लेते हैं। स्टेप 1 है जो हमेशा हम करते आते हैं, क्या है? नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस यानी क्या? जो भी न्यूमेरिकल में देके रखा है पॉपुलेशन प्रोपोर्शन वो मान लो, हाँ ये बराबर है जो न्यूमेरिकल में देके रखा है वो, यानी कि हम बोल देंगे हाँ P इज इक्वल टू P नॉट है, यानी पॉपुलेशन प्रोपोर्शन P नॉट या P बोल देंगे, वो उसके बराबर है। अब यहाँ पे जो P नॉट होगा वो हमेशा दिया होगा हमें न्यूमेरिकल में, और ये जो P नॉट है जिसे पॉपुलेशन प्रोपोर्शन बोलते हैं, वो हमेशा हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि उसे हमें चेक करना है। कुछ चीज दी होगी जिसे हमें चेक करनी होगी, जिसे हमें चेक करनी होगी उसे क्या बोल देंगे? P नॉट या पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। वो तो न्यूमेरिकल आएगा तब समझ में आएगा, ठीक है। अब ये जो नल हाइपोथेसिस हमने लिया, हमने मान लिया न्यूमेरिकल में जो है वो बराबर है, वो वैल्यू बराबर है पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के। अब उसे हमें चेक करना पड़ेगा किसकी हेल्प से? अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की हेल्प से। वो उसके अंदर H1 बताते हैं, यहाँ पे मैंने H ही लिखा है, आप कोई भी नोटेशन यूज कर सकते हो। अब अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के अंदर 1, 2 और 3 ये 3 केसेस आते हैं। ये 3 केस में से कोई भी एक केस हमें सिलेक्ट करना है। अब वो 3 में से कोई भी एक केस कैसे सिलेक्ट करेंगे? तो अगर न्यूमेरिकल बेस से हमें समझ में आया कि न्यूमेरिकल के अंदर हमें टू टेल टेस्ट लगाना है। कौन सा टेस्ट? टू टेल टेस्ट लगाना है। तो हम ये वाली कंडीशन लेंगे कि P इज नॉट इक्वल टू P नॉट। जो न्यूमेरिकल में दिया है कुछ वैल्यू वो बराबर है, नल हाइपोथेसिस में मान लिया। अगर न्यूमेरिकल पे से हमें पता लगा कि टू टेल टेस्ट है तो हम बोल देंगे ये वैल्यू बराबर नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन आएगा कैसे टू टेल है वो पता लगा है न्यूमेरिकल पे से। तो न्यूमेरिकल के अंदर अगर इंक्रीज या डिक्रीज ऐसे वर्ड का यूज नहीं किया गया है, इंक्रीज या डिक्रीज, लेस देन, ग्रेटर देन, ऐसे वर्ड का यूज नहीं किया गया है, तो हम क्या बोल देंगे? टू टेल टेस्ट है। टू टेल टेस्ट में हम P इज नॉट इक्वल टू P नॉट रख देंगे। उसी तरीके से अगर न्यूमेरिकल के अंदर अगर ऐसे कुछ वर्ड यूज किए गए हो, ग्रेटर देन या इंक्रीजिंग, ऐसे कुछ वर्ड यूज किए गए हो, तो हम ये वाली कंडीशन अप्लाई कर देंगे, P इज ग्रेटर देन P नॉट। अब यहाँ पे ये जो ग्रेटर और ऐसे वर्ड जो यूज किए हैं इंक्रीजिंग, उस पे से हम क्या आइडेंटिफाई करेंगे? उस पे से हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि ये वन टेल टेस्ट है। और वन टेल टेस्ट कौन सा है? राइट साइड वाला। राइट साइड वाला क्यों? क्योंकि ग्रेटर वर्ड है तो ये सिंबल लगा दिया ग्रेटर का हमने। इसकी टेल जो है ये शार्प है, ये कौन सी साइड है? राइट साइड है, तो ये बोल देंगे राइट साइड टेस्ट लगा दिया। अगर न्यूमेरिकल पे से हमें ऐसा पता लगा कि न्यूमेरिकल के अंदर कुछ ऐसे वर्ड है जैसे कि हो गया लेस देन वर्ड या डिक्रीजिंग वर्ड, तो हम क्या बोल देंगे? ये भी वन टेल टेस्ट है, लेकिन कौन सा टेल टेस्ट है? लेफ्ट साइड टेस्ट है। लेस देन वर्ड यानी क्या? ये लेस देन हो गया P लेस देन P नॉट। अब यहाँ पे ये सिंबल में शार्प एज ये साइड है, यानी इसकी टेल कौन सी साइड है? लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड टेल टेस्ट हम लगा देंगे, यानी 3 में से एक सिलेक्ट कर देंगे। ये तो सारे न्यूमेरिकल में सेम रहने वाला है, ठीक है। तो ये हो गया स्टेप नंबर 1। अब हम चलते हैं स्टेप नंबर 2 पे, जो कि होगा टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स यानी क्या? कि ये जो Z है उसका वैल्यू हमें ढूंढना है। Z टेस्ट के लिए जो इक्वेशन था वही टी टेस्ट का इक्वेशन है। कौन सा है? x बार माइनस पी डिवाइड बाय सिग्मा डिवाइडेड बाय रूट एन। x बार क्या होता है? x बार होता है मीन, ठीक है। p होता है पॉपुलेशन प्रोपोर्शन जिसको हमें चेक करना है, या p नॉट बोल देंगे। सिग्मा होगा स्टैंडर्ड डेविएशन और n होगा सैंपल साइज। अब यहां से हमें क्या मिलेगा? Z का वैल्यू मिलेगा। अब हमें एक और वैल्यू ढूंढना है
Z अल्फा का हर एक न्यूमेरिकल में यही करेंगे, Z टेस्ट हो या T टेस्ट हो या F टेस्ट हो, ठीक है। तो Z अल्फा का वैल्यू कैसे ढूंढेंगे, तो उसके लिए स्टेप 3 पे जाना होगा, हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी। डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू कैसे ढूंढेंगे, नंबर ऑफ सैंपल जितने भी है -1 कर दो, अगर नंबर ऑफ सैंपल 5 है तो -1 करेंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास आ चुका है। अब न्यूमेरिकल के अंदर अल्फा का वैल्यू भी देके रखा होगा। अल्फा क्या होता है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5%, 1%, 10%, ठीक है। तो अल्फा का वैल्यू अगर नहीं देके रखा है तो 5% ले लेंगे, उसे हम क्या बोल देंगे, 0.05। तो हमारे पास अल्फा का वैल्यू है और हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम का वैल्यू है। दोनों वैल्यू पे से हम किसका वैल्यू ढूंढेंगे, टेबल पे से Z अल्फा का वैल्यू। यानी अब हमारे पास Z अल्फा का वैल्यू भी है और ये कैलकुलेटेड वैल्यू भी है। दोनों पे से हम क्या बोलेंगे, हम कंक्लूजन बोलेंगे। कैसे बोलेंगे कंक्लूजन, वापस से एक बार कि अगर न्यूमेरिकल में से हमें पता लगा कि ये 2 टेल टेस्ट है तो हम ये वाले स्टेटमेंट का यूज कर लेंगे, ठीक है। अगर न्यूमेरिकल पे से हमें पता चला कि ये राइट हैंड साइड टेस्ट है तो हम ये वाले स्टेटमेंट का यूज कर लेंगे। अगर न्यूमेरिकल पे से हमें पता चला कि जो न्यूमेरिकल है वो हमारा कौन सा है, लेफ्ट हैंड साइड टेस्ट है, तो हम ये स्टेटमेंट का यूज कर लेंगे। अगर 2 टेल टेस्ट है तो 2 टेल टेस्ट में हम क्या देखेंगे, ये कंडीशन देखेंगे कि ये जो Z का वैल्यू है हमारा, ये Z का वैल्यू अगर ये जो टेबल वाला वैल्यू है उससे बड़ा या उसके बराबर है तो हम ये जो हमारा नल हाइपोथेसिस है H0 उसको रिजेक्ट कर देंगे। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो हम उसे एक्सेप्ट कर देंगे। उसी तरीके से अगर राइट साइड टेस्ट है तो हम ये वाला कंडीशन चेक करेंगे कि जो हमारा कैलकुलेटेड Z है वो अगर बड़ा है या बराबर है टेबल के Z से। टेबल का Z कैसे ढूंढेंगे, अल्फा और डिग्री ऑफ फ्रीडम से। तो ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो गई तो हम बोल देंगे कि H0 है हमारा, रिजेक्ट कर दो, नहीं तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो एक्सेप्ट कर देना H0 को। उसी तरीके से अगर हमें पता चला कि न्यूमेरिकल में लेफ्ट साइड टेल टेस्ट है तो ये वाला कंडीशन चेक करेंगे कि अगर कैलकुलेटेड वैल्यू है Z का वो टेबल के वैल्यू से छोटा है या उसके बराबर है तो हम H0 को रिजेक्ट कर देंगे, नहीं तो उसे एक्सेप्ट कर देंगे। और फाइनल हम डिसीजन ले लेंगे कि क्या डिसीजन है, न्यूमेरिकल के अंदर जो कंडीशन देके रखी है वो सिग्निफिकेंट है, सही है या नहीं है। बस तो इतनी प्रोसीजर हमें याद रखनी है। तो ये प्रोसीजर के साथ हम न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो न्यूमेरिकल है, अ कंपनी क्लेम्स दैट द मीन लाइफ ऑफ इट्स इलेक्ट्रिक बल्ब इज 28 मंथ। अब बात सुनना, ये क्या दिया है, मीन लाइफ। मीन यानी क्या, एक्स बार। तो ये एक्स बार नहीं है, ये एक्स बार नहीं है। क्यों एक्स बार नहीं है वो देखते हैं बाद में। यहाँ पे क्या बोल रहा है, कंपनी क्लेम कर रहा है और ये क्लेम को जनरली हम चेक करते हैं टेस्ट के अंदर। तो कंपनी क्लेम कर रहा है कि उनकी जो बल्ब है उसकी मीन लाइफ 28 है, इसे हमें चेक करना है। चेक करना है ये यानी क्या है, पॉपुलेशन प्रपोर्शन। बहुत सारे बल्ब है, बहुत सारा पॉपुलेशन है बल्ब का, उसका प्रपोर्शन का मीन कितना है, 28 मंथ। यानी ये क्या है, पॉपुलेशन प्रपोर्शन है। ये रहा पॉपुलेशन प्रपोर्शन 28 है। Having the standard deviation of 6.87, स्टैंडर्ड डेविएशन यानी सिग्मा 6.87 है, एंड मीन ऑफ सैंपल साइज 10, यानी सैंपल साइज कितना है, 10 है, और उसका मीन सैंपल का मीन कितना है, 28.2, यानी एक्स बार कितना है, एक्चुअल में 28.2 है। जो हमने सैंपल लिया बल्ब का उसका मीन 28.2 है, और पूरा जो पॉपुलेशन है कंपनी का पूरा पॉपुलेशन, उसका मीन जो क्लेम कर रहे हैं वो 28 है, तो उसे पी नॉट हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। टेस्ट द क्लेम, किसको चेक करना है, किसको टेस्ट करना है, क्लेम को। क्लेम क्या बोल रहा है, 28 मंथ है हमारा मीन लाइफ, तो जिसको चेक करना है उसको हम क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन प्रपोर्शन। अभी देखा तो पी नॉट 28 हो गया, और कितने परसेंटेज लेवल पे चेक करना है, 5% पे, तो अल्फा का वैल्यू कितना हो गया, 5% या फिर 0.05%, यानी डिवाइडेड बाय 100 करना पड़ेगा, तो 0.05 हो गया है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। स्टेप 1 कौन सा था, नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस में क्या मानते थे, P बराबर P नॉट, जो देके रखा है वो बराबर है, हाँ, कि P नॉट क्या 28 बोल रहे हैं ये लोग, मीन लाइफ, तो हाँ 28 के बराबर है। उसके बराबर नहीं भी हो सकता, उससे कम भी हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, उसको चेक करेंगे अल्टरनेटिंग हाइपोथेसिस की हेल्प से। अब अल्टरनेटिंग हाइपोथेसिस में 3 कंडीशन आती थी, यहाँ पे हम देख चुके हैं 3 कंडीशन आती थी, 1, 2 और 3। इसमें से 3 में से कौन सी यूज करेंगे, तो अगर न्यूमेरिकल के अंदर इंक्रीज डिक्रीज जैसे वर्ड यूज नहीं किए हैं तो हम ये वाला 2 टेल टेस्ट लगा देंगे, नॉट इक्वल्स टू साइन। अब हमारा जो न्यूमेरिकल है उसमें भी कुछ इंक्रीज डिक्रीज जैसा वर्ड है नहीं, तो हाँ क्या हम P बराबर P इज नॉट इक्वल्स टू P नॉट लगा सकते हैं, तो आंसर होगा नहीं। क्यों नहीं, उसका एक रीजन है। क्या रीजन है कि यहाँ पे क्या देके रखा है, जो सैंपल साइज है उसका मीन 28.2 है। ठीक है, और ये जो 28.2 है वो जो पॉपुलेशन का मीन है 28 है, वो 28 से तो बड़ा है,
यानी इनडायरेक्टली क्या देके रखा है, हमें ये देके रखा है कि ये जो मीन है, जो सैंपल का 28.2 वो पॉपुलेशन के मीन से बड़ा है यानी ग्रेटर है यानी हम ये वाला साइन लगाएंगे, यानी कंडीशन नंबर 2 सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे कंडीशन नंबर 2 थी, ये रहा। यहाँ पे कौन सा वर्ड, ग्रेटर वर्ड यूज नहीं किया है, लेकिन इनडायरेक्टली यहाँ पे क्या बोला है, 28 तो बड़ा है 28 से, 28.2 बड़ा है 28 से, तो यहाँ पे हमें सेकंड कंडीशन का यूज करना पड़ेगा। कौन सा टेस्ट, राइट हैंड साइड टेस्ट, ठीक है। तो पी नॉट का वैल्यू 28, शायद से बात समझ में आ गई होगी। बस अब हम स्टेप 2 पे जाएंगे, जो इक्वेशन लिखेंगे एक्स बार माइनस पी सिग्मा बाई रो एन। एक्स बार कितना है, मीन जो अभी देखा 28.2, बाद में पॉपुलेशन प्रोपोर्शन कितना है, पी बोल लो या पी नॉट बोल लो 28, डिवाइड बाय सिग्मा का वैल्यू भी है, इसका भी वैल्यू है √10, और फाइनली आंसर हमारा z बराबर कितना आ जाएगा, 0.09 आ जाएगा। दूसरी एक बात, अगर न्यूमेरिकल के अंदर हमें एक्स बार नहीं दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दिया है, तो उसके बदले में वो एक टेबल दे देंगे, ठीक है, जिसमें कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, कुछ एक्स का वैल्यू होगा, उस पे से हम आसानी से एक्स बार, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन ढूंढ सकते हैं। अच्छा, दूसरी एक बात, यहाँ पे टी टेस्ट ही क्यों लगाया हमने, क्योंकि यहाँ पे सैंपल साइज कितना है, सैंपल साइज 10 है, सैंपल साइज 10 है तो ये क्या है, 30 से छोटा है, यानी हमने टी टेस्ट लगा दिया। अच्छा, बाद में यहाँ पे राइट साइड टेस्ट क्यों लगाया, तो उसका भी रीजन लिखा है, सैंपल जो है वो कैसा है, बड़ा है, किससे, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन से, तो राइट हैंड साइड टेस्ट हमने यूज किया है, ठीक है। z का वैल्यू तो मिल गया, अब हमें क्या करना है, z अल्फा का वैल्यू ढूंढना है। z अल्फा का वैल्यू ढूंढने के लिए स्टेप 3 में हम क्या ढूंढते थे, डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता था, n-1, n सैंपल साइज कितना देके रखा है, 10, 10 - 1 कितना आ गया, डिग्री ऑफ फ्रीडम 9। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम तो है हमारे पास, उस पे से हम कैसे z अल्फा का वैल्यू ढूंढेंगे, तो हमें क्या देके रखा है, ये 0.05 सिग्निफिकेंस लेवल भी देके रखा है, तो ये 0.05 और डिग्री ऑफ फ्रीडम पे से हम क्या ढूंढेंगे, z अल्फा का वैल्यू ढूंढेंगे। उसके लिए हमें टेबल का यूज करना पड़ेगा। कौन से टेबल का यूज करना पड़ेगा, तो ये हमारा हो गया टी टेबल, इसका हमें यूज करना पड़ेगा। अब ये जो टेबल है, ये टेबल आपके कॉलेज वाले प्रोवाइड कर सकते हैं, आपको पूछ लेना होगा कि टेबल दोगे कि नहीं, या फिर आपको खुद से जेरोक्स निकलवा के जाना पड़ेगा, लेकिन ये टेबल कंपलसरी चाहिए टी टेस्ट के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। अच्छा, तो कैसे करेंगे, अभी हमने देखा हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना था, डिग्री ऑफ फ्रीडम था हमारा 9 था, और अल्फा का वैल्यू कितना था, 0.05। इस पे से हमें क्या चाहिए, z अल्फा का वैल्यू चाहिए, इस पे से हमें ये वैल्यू चाहिए, ठीक है। कैसे ढूंढेंगे, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये DF शायद से आप पढ़ पा रहे होंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम है 1 से लेके जहां तक जा रहा है वहां तक। हमें तो कौन सा डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए, 9 नंबर का, तो ये रहा हमारा 9 नंबर का डिग्री ऑफ फ्रीडम। और यहाँ पे ये क्या देके रखा है, 0.05, ये सारे परसेंटेज लेवल है, हमारा कौन सा था, अल्फा 0.05 सिग्निफिकेंस लेवल, यानी ये रहा यहाँ पे। यानी अब हम क्या करेंगे, ये कॉलम में से नीचे जाएंगे और ये कॉलम में ये साइड जाएंगे, तो हमें एक वैल्यू मिल जाएगा। ये वैल्यू कितना है, शायद से आप देख पा रहे होंगे, ये वैल्यू कितना है, ये वैल्यू है 1.833। तो शायद से कैसे टेबल देखना है आपको समझ में आ गया होगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम 9 है, 0.05 परसेंटेज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, दोनों एक जगह पे मैच करेंगे, वो 1.88, वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा z अल्फा का वैल्यू। बस, तो ये z अल्फा का वैल्यू हमने डाल दिया 1.833, ये रहा 1.833, तो ये रहा 1.833, ठीक है। बस अब हमारे पास दो वैल्यू आ गई है, z की और z अल्फा की। बस हम स्टेप 4 में क्या करेंगे, कंक्लूजन करेंगे। कंक्लूजन में क्या था, अगर हमारा राइट हैंड साइड टेस्ट हो, यहाँ पे राइट हैंड साइड टेस्ट हो, तो मैंने क्या बोला था, सेकंड यूज करना है, ये किसके था, टू टेल के लिए, राइट हैंड साइड के लिए, और ये लेफ्ट हैंड साइड के लिए। तो हम स्टेटमेंट 2 का यूज करेंगे, यही स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिखा है, ये स्टेटमेंट कि z का वैल्यू z अल्फा से बड़ा हो तो h0 को रिजेक्ट कर दो, वरना एक्सेप्ट कर दो। z का वैल्यू क्या है, 0.09 लिख लिया। z अल्फा का वैल्यू कितना है, 1.833। क्या 0.09 इससे बड़ा है, हम बोल देंगे नहीं बड़ा है, यानी कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो नहीं रही। अगर होती तो h0 को रिजेक्ट कर देते, यहाँ पे हो नहीं रही है, बड़ा नहीं है, इसलिए हम क्या कर देंगे, h0 को एक्सेप्ट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखा है h0 को एक्सेप्ट करो। स्टेप 5 में हम कंक्लूजन बोल देंगे, क्या कंक्लूजन बोल देंगे, h0 को एक्सेप्ट किया, h0 को एक्सेप्ट किया, यानी हाँ मीन लाइफ जो है बल्ब का वो 28 है। यानी कंक्लूजन में क्या लिख लेंगे, कंपनी ने जो क्लेम किया है, कंपनी ने कहाँ क्लेम किया था, यहाँ पे कुछ लिखा था 28% क्लेम 28, कंपनी ने जो क्लेम किया था वही हमने नल हाइपोथेसिस माना था, ठीक है, जो कंपनी ने क्लेम किया था वो सही है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। सो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।